सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था तो आप लोगों की क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गई हैं। आगामी एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022, आगामी मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की जो क्लासेस हैं वो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे अल्टरनेट चल रही हैं। और जो मेंस आंसर राइटिंग की क्लास है और जो इंटरव्यू प्रिपरेशन का साथ में हम इसमें जो क्लास ऐड कर रहे हैं, तो मेंस आंसर राइटिंग और इंटरव्यू प्रिपरेशन दोनों की क्लासेस जो हैं वो आपकी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को चल रही हैं। और संडे को हम इसमें एक टेस्ट सीरीज फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। जो टेस्ट सीरीज रहेगी, अभी जो एमपीएडीपीओ एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, जितने टॉपिक्स हमने कर लिए थे एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया है। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी हैं जो मैंने मेंस में कराए थे, और मैं आप लोगों से बराबर कहता रहता हूं कि आप लोग जो मेंस की क्लासेस भी देख लिया करिए, आपको आगे तो फ़ायदा मिलेगा ही, साथ ही इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मेंस की क्लासेस से भी कुछ क्वेश्चंस उसमें बने हुए हैं। सो फ्रेंड्स, सारी की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई भी पेड क्लासेस नहीं है। आपको जस्ट हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और आपको सारे जो वीडियोस हैं वो मिलने लगेंगे, तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही बेनिफिशियल क्लासेस आप लोगों के लिए यहाँ पर चल रही हैं। सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा अभी बस इतनी दिक्कत जा रही है कि जो क्लासेस हमारी अल्टरनेट चल रही हैं वो डे वाइज नहीं चल रही है। मींस प्री वाले दिन में मेंस की क्लास आ पा रही है और मेंस वाले दिन प्री वाले की क्लास आ पा रही है। उसका कारण ये है कि मुझे बहुत कम टाइम मिल पाता है वीडियो अपलोड करने के लिए, तो थोड़ा सा दिक्कत जा रही है। लेकिन मैं इस शेड्यूल को जल्दी ठीक कर दूंगा। जो आपका टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी क्लासेस आने लगेंगी और आप लोगों को विधिवत रूप से क्लासेस प्राप्त होने लगेंगी। कुछ बच्चों ने ये कहा कि सर इंटरव्यू की क्लासेस रेगुलर चलाइए। बेटा, रेगुलर बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। अभी तो ऐसा जो एक पक्का आश्वासन मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा। पर अभी तो जैसी भी जो शेड्यूल हमने बनाया है, पहले हम उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज सुबह एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मीडिया स्रोतों से जो जानकारी आ रही है और जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो नए बयान आए हैं उस पर एक वीडियो बनाया था। तो एडिशनल मेंस वाले बच्चों का कहना है कि सर आप जो है वो हम लोगों के बारे में भी सोचिए, पार्शियलिटी आप मत कीजिए। बेटा, बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो जो एडिशनल बच्चे आ रहे हैं मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन जो ये है कि जो बच्चे मेंस दे चुके हैं, जिनका इंटरव्यू कॉल लेटर आ रहा था, इंटरव्यू में जो मतलब जाने वाले थे, उनको फिर से मेंस कराना कहीं से भी सही नहीं है बेटा। और यही सब देखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी जो है जजमेंट दिया है। अब आप लोग कहते हैं कि सर वो 571 पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए थे और हम लोग जो हैं वो तो पोस्ट थोड़ा ना चेंज हो जाएंगे बेटा। वो 571 पोस्ट के लिए थे तो आप भी 571 पोस्ट के लिए ही रहेंगे। देखिए, जो आपकी समस्या है कि उसमें ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए, हम लोग कम सेलेक्ट होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स में एक चीज़ होती है बेटा, रेशियो और परसेंटेज। तो रेशियो और परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर चलेगा तो बिल्कुल भी साफ सुथरा एग्ज़ाम होगा। उदाहरण के लिए, पिछली बार मान लीजिए पिछली बार 10,000 बच्चे सेलेक्ट हुए, ठीक है ना। तो 10,000 बच्चों में से जितने इंटरव्यू के लिए लिए जाएंगे वही आप लोग मेंस दोगे। आप लोग मेंस दोगे तो आप लोग जितने भी बच्चे हो उसी रेशो में आपसे फिर मेंस के लिए सेलेक्ट कर लिए जाएंगे स्टूडेंट। कोई भी अन्याय नहीं है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन, ये कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम तो है नहीं कि नॉर्मलाइजेशन करा लिया और जो है बच्चे जो है सेलेक्ट कर लिए, कुछ बच्चे हटा दिए। तो इससे ये हुआ कि जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, ऑलरेडी इतनी मेहनत कर चुके हैं, उनमें से कोई बच्चा हटेगा भी नहीं। और आप भी उतने ही रेशियो में आपके मेन से भी बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, जितने पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ उसमें किए गए थे। तो अगर रेशियो या फिर परसेंटेज के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी है बेटा। क्योंकि आप लोगों, मैं जनरली जो रीमेंस वाले हैं वो बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं, तो मैं उनको रिप्लाई नहीं करता हूँ। लेकिन आप लोगों ने बहुत ही अच्छे वे में मुझसे पूछा, इसलिए मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। और आज फिर से बोल दे रहा हूँ कि एडिशनल बच्चे आ रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना मुझे व्यक्तिगत रूप से तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि एडिशनल बच्चे आ रहे हैं तो उनका एडिशनल मेंस हो। और अगर रेशियो वाइज सिलेक्शन होगा और परसेंटेज वाइज सिलेक्शन होगा तो जो है सारे के सारे आंकड़े एकदम सही रहेंगे। अब बात आती है 2020 की। फ्रेंड्स, आपसे क्या बोलें, बस यही कह सकते हैं कि 2020 के लिए आयोग कुछ भी नहीं कर रहा है। और हाँ, 2019 के बारे में एक बात और कहनी थी। एक बच्चे ने कहा कि सर टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ज़्यादा ऑथेंटिक पेपर है। बिल्कुल ऑथेंटिक पेपर है बेटा, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या खबर आई है आप बताओ ना। कि 87-13% फार्मूला से चैलेंज है और आयोग अभी कुछ नहीं सोच रहा है। अगर कुछ अड़ंगा होता है ये वो तो आयोग वही चीज़ है कि आयोग अब इस पर विचार कर रहा है। तो मैं उसकी क्या न्यूज़ देता, क्या न्यूज़ देता।
जो अन्य मीडिया स्रोतों में जहां पर कुछ बातें आई हैं और जो आयोग ने एक कदम आगे बढ़कर जो जवाब दिए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि 87-13% का फॉर्मूला जो चैलेंज है, हमने सारे जो रिजल्ट हैं वो जीएडी के द्वारा जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उसके तहत दिए हैं और हम अपना जवाब जो है न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। तो वो एक खबर थी, वो एक न्यूज़ थी, तो वो मैंने आपको शेयर की। अब टाइम्स ऑफ इंडिया में तो वही है कि हम विचार कर रहे हैं और जैसा जो होगा देखा जाएगा, तो इसका क्या न्यूज़ देते। और यही चीज़ 2020 के लिए जैसे मैं कह रहा हूँ कोई न्यूज़ नहीं है। 2020 का जो है रिजल्ट वो अंधेरे में है और अब 8 महीने कंप्लीट हो गए हैं, 2022 कंप्लीट होने जा रहा है, लेकिन कोई भी न्यूज़ नहीं है। और कुछ लोग चौथी वर्षगांठ का सेलिब्रेशन कर रहे हैं 2019 वाले, हम भी दूसरी वर्षगांठ का सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन करने वाले कि 2 साल हो गए और अभी तक हम अधर में लटके हैं, मेंस का रिजल्ट ही नहीं आ रहा। आयोग ये जरूर कह रहा है कि हम एक साफ सुथरा ऐसा रिजल्ट देना चाह रहे हैं जो आगे न लटके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी कोई समय सीमा आप नहीं बता रहे हैं। और अब कितनी बार गिनाएं कि आपके दिए हुए आश्वासन कितनी बार जो है वो जो फीके पड़ चुके हैं, उसके बावजूद आप नहीं गिना रहे हैं। सो होप करते हैं 2020 के बारे में भी कोई सूचना जो है जल्द से जल्द जो है वो प्राप्त होगी। हाँ फ्रेंड्स, ये ज़रूर मैं कह रहा था कि जो 2021 वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि मैंने बता भी दिया है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, आप लोगों के एग्ज़ाम टाइम से होने की जो है संभावना है। सो फ्रेंड्स, ये जस्ट एक रिएक्शन था, आप लोगों ने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की, तो उस पर कि मैं एडिशनल जो बच्चे आ रहे हैं उनके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, और एडिशनल वालों का एडिशनल मेंस हो, और जो ये होगा ये प्रक्रिया आगे भी सारे एग्ज़ामों को प्रभावित करेगी, आप ये ध्यान दीजिएगा। पहले भी एमपीपीएससी एडिशनल मेंस ले चुका है, अभी भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर रेशियो और परसेंटेज का ध्यान में रख करके बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं तो आप लोगों में से किसी को कोई हानि नहीं होगी। एक उचित मात्रा में ही बच्चे लिए जाएंगे जो कि रिलेटेड होगी पिछली बार जो बच्चे लिए गए थे उससे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।